नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनादि अनंतम पर। और आज फिर हम भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करेंगे। अध्याय 2 के भाग का हम स्मरण कर पाठ कर रहे हैं। और ये अध्याय नंबर 2 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो भी ज्ञान उपदेश है वो उपदेश किया हुआ है। तो ये एक तरह से गुरु का ही अनुग्रह है। ये जो अध्याय है जहाँ पे श्री कृष्ण स्वयं वक्ता हैं, तो ये एक तरह से हम सभी के लिए गुरु का अनुग्रह है। और ये जो ज्ञान का उपदेश भगवान ने अर्जुन द्वारा हम सभी को दिया हुआ है, इससे हमारे समस्त जो जीवन के समस्याएं हैं इनका समाधान तो हो ही जाएगा। तो शुरुआत करें प्रार्थना से। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। ओम श्री कृष्ण 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 अच्युत अनंत गोविंद अच्युत अनंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 26। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम अर्हसि। तो पिछले श्लोकों तक भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि ये जो आत्मा है ये नित्य है, शरीर जो है वो अनित्य है और इसीलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। और इस श्लोक में भगवान थोड़ा लॉजिकली भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं कि अच्छा, अगर मान लो आपने मान लिया है कि नित्य जातम, जो ये शरीर है वो हमेशा और ये जो आत्मा है ये हमेशा जन्म लेता है और हमेशा जो है परमानेंटली मृत भी हो जाता है, तो भी आपको हे महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि, इस परिस्थिति में भी आपको सोच या शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम। मान लिया अगर आपने इसको कि ये सच में मर गया और मान लिया कि सच में ये इसने जन्म ले लिया, तब भी त्वम, आप, महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। तो अगला श्लोक देखते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। श्लोक नंबर 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। तो क्या कारण है, क्यों भगवान ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, तो जिसने जन्म लिया है, सपोज़ आपने मान लिया कि ये आत्मा ने जन्म लिया है और वो आत्मा ही मर रही है, तब क्या होगा? जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, तो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु जो है वो फिक्सेटेड है, वो निश्चित है, वो तो होना ही है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तो और जो मर गया है उसका जन्म होना जो है वो निश्चित है। तो परमानेंटली ऐसा कोई नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं है। तो जिसने जन्म लिया है वो मरता ही है और जो मर गया है वो पुनः जन्म में आता ही है। तो इसीलिए भी, इस कारण से भी जो है आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्ये, जिसका कोई परिहार ही नहीं, इसका कोई परिहार ही नहीं है, ऐसा तो होगा ही। तस्माद् अपरिहार्ये, जिसका कोई परिहार नहीं, अर्थे, इस अर्थ से, मतलब इस कारण से, न त्वं शोचितुम अर्हसि, तो इसी कारण से आप शोक करने मत करिएगा, शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। और अभी श्लोक नंबर 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव
तत्र का परिदेवना। तो श्री कृष्ण पूछते हैं कि हे अर्जुन, जो भूत यानी कि जो भी जन्म में आता है, जो भी जंतु, जो जीव जो है वो जन्म में आता है, वो जन्म से पहले अव्यक्त ही रहता है। जन्म से पहले कोई दिखाई देता है क्या? नहीं ना। तो अव्यक्तादीनि भूतानि, तो जन्म से पहले जो जीव है, कोई भी हो प्राणी, वो प्राणी अव्यक्त ही रहता है। व्यक्त मध्यानि भारत, तो और जो मरने के बाद अव्यक्त निधनान्येव, जिसका निधन हो जाए उसके बाद पुनः वो अव्यक्त हो जाता है। तो ये जो बीच का जो स्थान है, जन्म से और मृत्यु से बीच के स्थान में, ये जो मध्य का भाग है, इसी मध्य भाग में वो व्यक्त रहता है या नहीं? तो तत्र का परिदेवना, तो इसमें शोक करने की वजह क्या है? शोक करने का कारण क्या है, बता दो। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे एक छोटी सी गुड़िया है, तो वो गुड़िया शुरू से तो नहीं थी, किसी ने उस गुड़िया को बनाया है। तो इस बनाने के दौरान, या बनाने से पहले वो नहीं थी, बनाने के दौरान और बनने के बाद ये जो है वो गुड़िया रहती है। फिर बाद में जब वो गुड़िया टूट जाए या उसमें कुछ खराबी आ जाए, तो फिर से वो उसको डिसेंबल करके, अगर वो प्लास्टिक की है तो उसका प्रोसेसिंग हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि किसी भी वस्तु या किसी भी प्राणी को अगर हम मैन्युफैक्चर भी करते हैं, मनुष्य लोक में हम अपनी तरफ से मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। सपोज़ एक कार है, तो कार मैन्युफैक्चर करने से पहले अव्यक्त रहती है और उसके टूट के बिखर जाने के बाद भी अव्यक्त हो जाती है। ये जो मध्य का भाग है उसी में वो व्यक्त रहती है, जिसमें हम उसका उपयोग करते हैं। तो उसी प्रकार जो है ये शरीर, भगवान ने कहा है ये शरीर वैसा ही है। इसके जन्म में आने से पहले ये अव्यक्त है और निधन के बाद पुनः वो अव्यक्त में ही जाने वाला है। और ये जो मध्य का काल है, सिर्फ इस मध्य के काल में वो व्यक्त रहता है। तो इस बात से हमें क्या चिंता और इस बात से हमें क्या शोक, क्योंकि जो जहाँ से आया है वहीं को लौटा है। तो इसमें दुख की या व्यथा की क्या बात। श्लोका नंबर 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद् एनम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव च अन्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। तो ये बड़ा ही सुंदर श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण जो है ये हम सभी को बोध कराना चाहते हैं कि हमारा मानव मन, जो हमारा मन है, वो किस प्रकार से माया में लिप्त होकर के हमेशा क्लैरिटी के बिना ही रहता है, मंद मंद ही रहता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद् एनम, एनम यानी कि किसको बताया गया है? आत्मा को। तो आश्चर्यवत् क्या है? कुछ लोग, पश्यति कश्चिद्, कुछ लोग इस आत्मा को आश्चर्यवत् पश्यति, देखते हैं। पश्यति देखना, कुछ लोग इस आत्मा को आश्चर्यवत् देखते हैं। आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्यः, और कुछ लोग जो है आश्चर्यवत् इसके बारे में बातचीत करते हैं। आश्चर्यवत् एनं मन्यः शृणोति, कुछ लोग इसके बारे में सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे ये आत्मा का स्वरूप क्या ऐसा है। श्रुत्वा अप्येनं वेद न चैव कश्चित्, लेकिन इनमें से कोई भी सुनने के बाद भी इसके बारे में जानने की क्षमता नहीं रखता। कुछ लोग सुन भी लेते हैं, कुछ लोग देख भी लेते हैं, लेकिन सुनने देखने के बाद भी ये जो है आश्चर्य में पड़ जाते हैं, परंतु इसके बारे में, इसके गुणों के बारे में या इसके स्वभाव के बारे में ये बिल्कुल भी जान नहीं पाते।
आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद् एनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव च अन्यः आश्चर्यवत् च एनं मन्यः शृणोति श्रुत्वा अप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अभी ये दूसरा श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 30। श्लोक नंबर 30 में भगवान क्या कहते हैं? देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। इसका अर्थ क्या हुआ? देही मतलब जो देह में है, जिसने देह को धारण किया है। तो ये केवल देही कहने का अर्थ तात्पर्य ये है कि केवल मनुष्य नहीं, कोई भी जंतु हो, कोई भी प्राणी हो, नीचे से नीचा और ऊपर से ऊपर उठा हुआ कोई भी हो, जिसने देह को धारण किया है, उसे कहते हैं भगवान देही। देही नित्यम अवध्यो अयम, ये देही है जिसने देह को धारण किया है, वो नित्य है। नित्यम अवध्यो, उसको मार नहीं सकते, उसका वध कर नहीं सकते। देहे सर्वस्य भारत, ऐसा कितने देहों में है? एक में, दो में, या इसमें या उसमें नहीं, सर्वस्य, जितने भी देही हैं सब लोग जो हैं अवध्य हैं। ऐसा कॉमन ब्लैंकेट भगवान ने डाल दिया है। देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात्, इसीलिए सर्वाणि भूतानि, कोई भी भूत हो, सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। तो भगवान ने ये डाउट है ना एकदम भी क्लियर कर दिया है कि ये जो है केवल पांडव और कौरव की बात नहीं है। तुम ये अपने भाइयों के बारे में विचार कर रहे हो, कोई और भी होता तो भी उसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कहीं जाता ही नहीं, यहीं पे रहने वाला है। इसीलिए शोक ना करो, शोक मत करो, शोक मत करो। तो ये तो ऐसा ही हुआ कि एक छोटा सा बच्चा जो है अपनी गुड़िया या अपने खिलौने के टूट जाने पर शोक करता है, तो पिताजी या माताजी उसे किस प्रकार समझाएंगे कि बेटा ये तो खाली गुड़िया थी, इसके बारे में क्यों इतना रोते हो, चलो दूसरी ला के दे देते हैं, वही ना, सिर्फ खेलना ही तो है। तो उसी प्रकार से भगवान यहाँ पे हम सभी को समझा रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक खेल है। ये संसार में जो दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है, ये सिर्फ एक माया का खेल है, रचा हुआ है, और ये आदिकाल से, पुरातन काल से चला आ रहा है और इसके आगे भी चलता रहेगा। तो इसमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि आज के ज़माने में क्या ये सब काम करेगा? तो इसका उत्तर तो सीधे प्रकार से है हाँ, क्यों नहीं करेगा। जब तक कि हमारे शरीर में हमारे शरीर की रचना उसी प्रकार से हो रही है जिस प्रकार से पहले होती थी, तब तक तो ऐसा ही चलता रहेगा। और जो भी शास्त्र में दिए हैं बातें दी गई हैं, भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, ये सब तो उपयुक्त तो रहेगा ही, ये कभी मिटने नहीं वाला। ये कभी बातें जो है आउट ऑफ टाइम या आउट ऑफ फैशन कभी नहीं होंगी। देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। तो आप अपने मन का शोक जो है, व्यथा जो है, उसे पूर्ण तरह से निकाल फेंकिए। इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं, चाहे वो आपके प्रियजनों में से हो, आपके पड़ोसी हो, या फिर कोई और अन्य हो जो रोग से ग्रसित हो या उससे मुक्त हो, जो प्रयाण काल में पहुंच चुके हों, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, नाते नातिन हो, कोई भी हो, या अपने माता पिता हो या कोई भी हो, ये जो है जिसने भी देह धारण किया हुआ है वो नित्य है, अवध्य है, नित्य ही अवध्य है। किसी भी काल के चक्र में, किसी भी काल में वो उसका वध किया नहीं जा सकता, तो वो हमेशा ही रहेगा। तो आज इस देह में है,
फिर किसी और देह में। आज आप इस देह में इस देही को देख रहे हैं, कल को ये देह नहीं रहेगा तो क्या ये जो देही है इसके अंदर वो भी नहीं रहेगा या रहेगी? वो तो होगा ही। तो इसीलिए हम जिसे हम समझ रहे हैं, हम कभी नहीं मरते, हम सभी जो है आत्मा है, आत्मा अमर है, अजर अमर है। और शरीर जो है इसका तो अंत जो है वो निश्चित है। ये सिर्फ केवल कुछ समय के लिए भूतल पर आया है, कुछ अपने कार्य को पूर्ण करने हेतु, और जैसे ही ये हेतु संपूर्ण हो जाता है, काल की समाप्ति हो जाती है, वैसे उसका प्रयाण तो निश्चित है। आप श्री राम को ही देख लीजिए, श्री कृष्ण को ही देख लीजिए, तो ये सभी जो हैं एक काल समय तक ही भूतल पर रहे हैं, स्वयं अवतार पुरुष हैं। इसके बावजूद भी उन्हें यहाँ से प्रस्थान तो करना ही पड़ा है। तो इसमें शोक या व्यथा की कोई बात नहीं है, ये नेचुरल फिनोमिनन है कि जो भी जन्म में आया है वो मरता है, जिसने जन्म नहीं लिया वो मरता नहीं। और सारे प्राणी देही जो हैं, इस श्लोक के द्वारा भगवान ने कहा है कि वो नित्य ही अवध्य है, उनका नाश नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ भक्त में है, अभक्त में नहीं है, या जो कृष्ण को मानते हैं सिर्फ उनमें है और जो नहीं मानते उसमें नहीं है, जो शिव के भक्त हैं उनमें नहीं है, या फिर कोई नास्तिक हो तो उसमें नहीं है। ऐसा नहीं है। सर्वस्य जितने भी प्राणी हैं, सर्वस्य देही जितने भी प्राणी हैं। अब भक्त और अभक्त की तो क्या बात है, जो हाथी है या जो पशु प्राणी है वो क्या भक्ति करेंगे? उनके लिए भी यही रूल है, यही जो नियम है जो मनुष्यों के लिए है उनके लिए भी। और पेड़ पौधे ये तो क्या हाथ उठाकर ऐसे जोड़कर नमस्कार भी नहीं कर सकते बेचारे, तो उनके लिए भी यही नियम है, वो भी नहीं मरते। तो ये जो है शाश्वत नियम है, भगवान ने बनाया है, सभी के लिए है, सभी प्राणियों के लिए है, केवल मनुष्यों के लिए नहीं, या मनुष्य के किसी जाति भेद अंतर के लिए नहीं, ये सभी के लिए एक समान है। तो भगवान ने क्या कहा है? सर्वस्य देहे भारत। तो तस्मात् सर्वाणि भूतानि न शोचितुम अर्हसि। तो किसी भी प्राणी के लिए आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं। आप ये जान लीजिए, परमानेंटली जान लीजिए कि ये जो आत्मा है जिसने भी देह धारण किया है, वो देह का रूप अलग होगा, नाम अलग होगा, काल अलग होगा, और जिस पथ से वो चल रहा है या चल रही है, या फिर जिस रूप में वो है, जिस स्थिति में है, वो तो अलग हो सकता है। किंतु ये एक शाश्वत जो सत्य है कि जिसने वो देह धारण किया है, वो देही, वो हमेशा ही अवध्य है। तो चलिए इसी के साथ आज का जो है पाठ हम पूर्ति करते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमन्नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये। तत्सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। नमो नमः। फिर मिलें। धन्यवादः।